मोदी जी की सरकार चल रही है। 2014 में जब मोदी जी गुजरात से चले तो जब आए तो बहुत प्रचार हुआ मीडिया में, ये हुआ मोदी जी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे और यहाँ विकास का काम चल रहा है और इसी मॉडल में इस देश का विकास होगा। और हमारे सम्मानित साथी, नौजवान साथी, बेरोजगार साथी जो लड़के पढ़ रहे थे वो ये कहे कि मोदी जी आ गए हैं, गुजरात में विकास हुआ है, सड़कें बन रही हैं, रोजगार मिल रहा है और आज हमको भी रोजगार मिल जाएगा। इसलिए 2014 में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मोदी जी को लोगों ने वोट दिया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया जो इस देश के बेईमानों का रुपया विदेश के विश्व बैंक में जमा है उसको हम ला देंगे और एक व्यक्ति पर 15 लाख रुपया मिलेगा। हमारी माताएं बहनें भी बड़ा खुश, नौजवान साथी भी पूछे भाई चलिए, कुछ नहीं होगा तो मोदी बेईमानी वाला रुपया ला देंगे तो 15 लाख हमको मिल जाए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो कांग्रेस ने बैठ लाने का काम किया था। बैठ जो आज बैठ जो है 18 से 28% प्रदेश सरकार का लग रहा है, 18 से 28% केंद्र सरकार का लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, भाई इससे तो बहुत टैक्स बढ़ जाएगा, रोक दिया जाए। लेकिन जब मोदी जी आए तो बैठ लगा दिए तो उसमें क्या हुआ, जो सामान 100 रुपए का था तो 28 गुना 56 रुपया उस पर और सरकार का टैक्स बढ़ गया। तो महंगाई 1.5 गुना बढ़ गई। मेरे सम्मानित साथी, हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में 4.5 रुपया में 4,500 में गैस मिलता था और हमको घट करके 300 में हो जाएगा, लेकिन वो गैस बढ़ करके 1200 हो गया और जब चुनाव आया है तो 1000 हो गया। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, ये जो पार्टियां हैं वो कोई पार्टी आपकी हित करने वाली नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी को देखो, मैंने तो बहुजन समाज पार्टी में काम करता था। 2007 से 12 तक सरकार में मैं देवरिया जिले का महासचिव था। मैंने देखा बहन जी का शासन अच्छा था, काम जो कहा जाता था वो कर भी देते थे अधिकारी। लेकिन बहन जी क्या की, देश के सारा रुपया बहन जी को अकेले चाहिए, किसी गरीब को नहीं चाहिए, गरीब का हक नहीं चाहिए, बहन जी को झोली में चाहिए। इसलिए मैंने सम्मानित साथियों, जो ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और ये समाजवादी पार्टी है, ये गरीब और पिछड़े और हर समाज और हर लोगों के विरोधी है। इसलिए हम सोचते हैं कि इसको निश्चित रूप से नकारने की जरूरत है और इनको हटाने की जरूरत है। मेरे सम्मानित साथियों, जिस समय एक बात हमको याद आ गई, 1971 में इंदिरा गांधी बरेली से चुनाव लड़ रही थी और उस समय इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और चुनाव जीत गई। राजनारायण सिंह ने एक मुकदमा किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कोर्ट नंबर 25, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर थी। हाई कोर्ट के जज जीपीएस सिन्हा और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को तलब किया। इंदिरा गांधी आई और आने के बाद मेंटल डिटेक्टर लगा था। कांग्रेस उस समय अपने पूरे पावर में थी, कार्यकर्ता उसके एकदम उत्साह थे, बाहर कार्यकर्ता नारा लगाते थे और इंदिरा गांधी जी कोर्ट नंबर 25 में आ गए और आने के पहले ही उनके वकील थे राजवी हिंदुस्तान के भूषण
और वहाँ जो जज थे वो जगमोहन लाल सिन्हा जज, और वकील और जज ने बात किया कि सर ये कोर्ट की गरिमा की बात है, अगर इस देश के प्रधानमंत्री इंदिरा जी और आती है और कोर्ट में जो 100 लोग बैठे हैं कुर्सी पर खड़ा हो जाएंगे तो कोर्ट की गरिमा का सम्मान खत्म हो जाएगा। तो वहाँ और दिल्ली ने हिदायत दिया जज के निर्देश पर कि कोई खड़ा नहीं, और कोई खड़ा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी आई प्रधानमंत्री कटघरे में गई और जाने के बाद 5 घंटा इंदिरा गांधी से साथ गिरा हुआ, और फिर इंदिरा गांधी जैसे हुआ निकल गई और दिल्ली चली गई। जाने के बाद कोर्ट ने यह फैसला किया कि इंदिरा जी को उनके सदस्यता से वंचित किया जाता है, और इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अपील में कोर्ट ने कहा गया कि प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन इनको वोट देने का सदन में कोई अधिकार नहीं होगा। और इस तरह से फैसले आए और इंदिरा गांधी घबरा गई, और घबरा करके उन्होंने जो है उस समय इस देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब 1976 में राष्ट्रपति शासन लगवाए और इमरजेंसी लगा, जिस इमरजेंसी में हमारे लालजी भाई भी एक जेल में गए। आज लग रहा है कि हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला लाभ मिले, लेकिन बेईमानों को मिल गया इस बेईमान के सरकार, लेकिन ईमानदारों को नहीं मिला और नहीं मिलने वाला है। मेरे सम्मानित साथियों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज उसी इमरजेंसी की देन है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो जल से भाजपा बनी, जनता दल बनी, चाहे लोक दल बना, जितनी पार्टियां पैदा हुई उसी इमरजेंसी से पैदा हुई। और उसके बाद मैंने देखा गौरी बाजार विधानसभा श्रीनिवास मणि जी चुनाव लड़ते थे, कई बार विधायक भी रहे, अब स्वर्गवासी हो गए, तो वो भारतीय जनता पार्टी से 2000-2500 वोट पाते थे। तो मेरे सम्मानित साथियों, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ, बेईमानी के आधार पर इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज भी बेईमानी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई की बात अगर कर देंगे तो आपको क्या करेंगे योगी जी और मोदी जी? आपके लिए लाल घर जेल बना हुआ है, जिसमें हमारे तमाम जैसे देवता शिल्पी से लेकर के तमाम लोगों ने जेलों में काटा और अपने हक व सम्मान की लड़ाई लड़े। तो मेरे सम्मानित साथियों से घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम 10 हैं, कल 10,000 होंगे, और जाते लोग कहते हुए क्योंकि हम लोग को जाना भी है, इसी आदे और विश्वास के साथ हम मिश्रा जी से निवेदन करते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं कि भाई मीटिंग होती रहे, आप हमारे पदाधिकारी हैं और हम लोग की ये लड़ाई लखनऊ और दिल्ली तक जारी रहेगी और बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों